तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। ऑब्वियस सी बात है, बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रही है। वो थोड़ा दूसरे कामों में बिज़ी हो गया था, ठीक है ना। तो चलिए, आज हम हॉलीवुड का सीजीएल 2026 के लिए जो टीयर 1 का लाइव मौका है 14 जून का, वो लगवाने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। आप इसमें मेरा अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियोस को जरूर देखने से आप लोग को अप्रोच कैसे लेना चाहिए हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो जरूर सीखने को मिलता होगा। और अगर आप लोग एक्स्ट्रा कुछ जान रहे हो तो जरूर कमेंट में शेयर करिएगा, हम भी जानेंगे, ठीक है ना। तो बाकी चलिए, सब पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हम रेगुलर बेसिस पे टेस्ट लगाया करते हैं। तो चलिए, आज हम लोग लगाएंगे हॉलीवुड का लाइव टेस्ट। चलिए शुरू करते हैं। तो मोस्टली क्वेश्चन हम जो लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे उसको स्किप करने का ट्राई करेंगे, ठीक है ना, ताकि हमारा टाइम बचे, लास्ट में फिर हम टाइम यूटिलाइज कर सकें, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमारा पहला क्वेश्चन हमारा आज का, चलिए कोर्स ऑफ एक्शन बोला गया, ठीक है। स्पेसिफिक अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर स्ट्रेच हैज़ बीन मल्टीपल इवनिंग एक्सीडेंट, अच्छा, ड्यू टू पुअर लाइटनिंग अनक्लियर बैरिकेड्स एंड मिसिंग, ठीक है। तो बैन ऑल टू व्हीलर, नहीं, बैन नहीं करेंगे हम लोग, कोई भी चीज़ को बैन नहीं करना है। इंस्टॉल प्रॉपर लाइटिंग रिफ्लेक्टिव बैरिकेड्स विजिबल, यस, कोर्स ओनली 2 फॉलो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 11-18, नेक्स्ट में क्या आएगा? 11-18 मतलब 11 और 7 18, 18 - 4, ठीक है। रुकिए, क्या दिया हुआ है? 11 18 14, मतलब प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है 14, फिर यहाँ पे 18, सॉरी 6 2 8 8, 7 - 4 प्लस 8 - 3 प्लस 11 -4 प्लस 10 माइनस, अच्छा ठीक है, रुकिए, 18 4 22, 22 और 8 30, 30 और 8 दूना 16, 46, 16 दूना 32, 78, 32 दूना 64, यानी कि 78 प्लस 64 हो जाएगा, यानी कि कितना? 8 से 12 2 में 1 7 7 14, 142 आंसर है, यस, ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना दिया हुआ, हनी का दिया हुआ H8 8 दूना 16 17, ठीक, कोई बात नहीं। भाई मॉर्निंग का क्या हो जाएगा? MORNING, तो मॉर्निंग का हमको निकालना है अगर यदि, तो H18 यानी कि 12 आ गया, C3, अच्छा ठीक है, तो 17 आ गया, Y25 आ गया, ठीक है ना। Y25 और 5 30, 8 8 5 13, ठीक है, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। CL L यानी कि 12 और यहाँ पे 17 आ रहा है, 17 इसमें भी है, तो मॉर्निंग 17 इसमें HONEY इसमें तो है ही नहीं, ठीक है ना। तो 17 23 20, ठीक है। तो मॉर्निंग का क्या हो जाएगा? अगर 22 21 कुछ भी होगा, ठीक है। O का क्या हो जाएगा? 23, O का 23 ये ऑप्शन में हो जाएगा। R दिया हुआ है, नहीं। N दिया हुआ यहाँ पे 21, फिर यहाँ पे MOR N 21, N का 21 आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है, तो 20 आ रहा है। चलिए इसको बाद बनाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है ना। तो 50 - 30 = L2, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा K = इतना, तो L% यानी L + K दिया हुआ है, L + K यानी L कितना आ गया? 20, यानी कि 20 × 3, 20 या 60 हो जाएगा, फिर सॉरी L + K, सॉरी 20 + K कितना आ गया? 5 × 10 30, तो 30 या 90 आ जाएगा आंसर हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए PQ 8 से 56, P इतना, ठीक है, 56 दिया हुआ, P@Q, P@2P + Q, PQ क्या आ जाएगा, ठीक है। तो 2P यानी कि 22 दूना 44 और 4 नहीं, 26 दूना 52 और 4 56, यही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्टेटमेंट दिया हुआ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पोस्टपोन नॉन इमरजेंसी सर्जरीज ऑन मंडे बिकॉज द ऑक्सीजन पाइपलाइन इन 1 ब्लॉक नीडेड अर्जेंट रिपेयर, मतलब ज़्यादा जरूरी था, इसलिए नॉन इमरजेंसी सर्जरीज को क्या किया गया? उसको वापस कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया, ठीक है ना। तो सम नॉन इमरजेंसी सर्जरीज डिड नॉट टेक प्लेस एज अर्लियर शेड्यूल, ऐसा कुछ बोला नहीं गया है। ऑल पेशेंट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल वर डिस्चार्ज इमीडिएटली, ऐसा भी नहीं बोला गया है जो तुरंत डिस्चार्ज, यानी कि नीदर, क्योंकि पहला तो नहीं, सम नॉन इमरजेंसी सर्जरीज डिड नॉट टेक प्लेस एज अर्लियर शेड्यूल, अच्छा, पोस्टपोन किया है, ठीक है ना। नॉन इमरजेंसी सर्जरीज ऑन मंडे बिकॉज ऑक्सीजन पाइपलाइन, इसमें डाउट लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको मार्क को रिव्यू रखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ 25 52 105 214, यानी कि, अच्छा, 25 दूना 50 प्लस 2 52, 52 दूना प्लस 1 आ गया,
यहाँ 105 दूना 10 प्लस 4 आ गया, कोई बात नहीं। तो 214 कौन सा ब्रेक कर रहा है ना, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक। अगर ये प्लस 1 रहता, यहाँ प्लस 2 रहता, 25 दूना 50 और 1 51 रहता, 51 दूना इतना प्लस 2 रहता, ठीक है ना। तो 103 आना चाहिए था, तो 425 यानी कि 14 दूना 28, 214 दूना 28 यानी ये घट रहा है कुछ यहाँ पे 425 क्योंकि 428 यानी कि 856, ये भी गलत कर रहा है, तो यानी कि माइनस लग रहा है कुछ ना कुछ, इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है यार। क्या है 25 52, फिर यहाँ पे 105 214, फिर 425, फिर यहाँ पे क्या 852, यहाँ पे कितना आ गया गुने 2 प्लस 2 गुने 2 प्लस 1, ठीक है, गुने 2 प्लस 4, ठीक है, और गुने 214 428 माइनस 3, और यहाँ पे कितना आ गया 400 दूना 850, अच्छा गुने 2 प्लस 2। अगर ये गुने 2 प्लस 2 रहता, यहाँ पे गुने 2 प्लस 2 रहता तो क्या होता, गुने 2 106 रहता, तो 12, यस 105 गलत है। चलिए 5% ABCD E live on different floor on the front 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। A lives on the third floor, ठीक है, टॉप मोस्ट फ्लोर नंबर 5, मतलब 5 4 3 2 1 ऐसे हो गया, ठीक। क्या बोला गया, A live on the third floor, B live थर्ड फ्लोर एंड बिलो B, ठीक है, D lives above C, D जो है सो C के ऊपर है, ओनली 1% लिव बिटवीन B C, अगर B ऊपर है तो B यहाँ हो जाएगा और C यहाँ हो जाएगा, C के ऊपर D हो जाएगा। यहाँ पे हाउ मेनी पीपल लिव अबव D, नन, 0। यहाँ क्या बोला LG, अगर LG सब में आ रहा है तो LGP, और LGP अगर PQ आ रहा है मतलब OP, यानी LGO, अच्छा P से स्टार्ट है, चलिए LGPQ, ठीक है, LGPQ LGPQ ये आंसर होगा। यहाँ 47 का स्क्वायर क्या आता है, 3 3 9 यानी कि 2209 होता है, ठीक है ना। 2209 प्लस 3 किया गया, ठीक है ना, तो यहाँ पे 6 6 36 3 प्लस 3 2 दूना 4 3 7, ठीक है, कोई बात। 62 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 62, यानी कि 12 का स्क्वायर 144, और मतलब 44 प्लस 47 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 12 यानी कि 44 प्लस 1 13 जोड़ना पड़ेगा, 25 3 38 और 47 हो जाएगा आंसर। यहाँ पे 81 यानी 28 30 यानी 60 20 80 60 20 80 और 89 40 20 60 63, ठीक है। तो कौन सा क्या बोला कि रिलेटेड सेम, तो 30 30 60 नहीं, 30 50 नहीं, 50 30 80 9 नहीं, 30 40 46, यही होगा आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसमें क्या हो जाएगा अनफोल्ड करके क्या होंगे, ये ऐसे जाएगा तो ऊपर चल, नहीं ये नहीं ये नहीं, ये हो जाएगा, यही आंसर होगा हमारा, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय ADER, ADER, तो क्या हो जाएगा, एक बनेगा DEAR, डियर बनेगा, ठीक है, और क्या बनेगा डियर, और READ रीड, ठीक है, डियर रीड, और क्या बन जाएगा डियर रीड, और ARED नहीं बन रहा, 2 तो बन रहा है, ठीक है, 2 बन रहा है, 3 भी 3 हो सकता है, लेकिन देख लेते हैं इसको, मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं, अगर एक और बनता है तो देखते हैं। अच्छा READ अच्छा रेड भी तो है, RADE रेड भी है, 3 बन गया, 3 बन गया, ठीक है ना, रेड, और कुछ बन रहा है क्या DARE डेयर, DARE डेयर, डेयर में 4 बन गया, मतलब मोर देन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 5 यानी क्या चेंज करके गुना भागा पहले चेंज करते हैं, यहाँ पे गुना की जगह भागा करते हैं, ठीक है ना, तो यानी कि 5 प्लस 18 गुने 48 भागा 12, 12 चौक 48, 18 चौक 72, 5 77 और माइनस 15 यानी 62, ठीक है, आंसर यही होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, और नो क्रीम इज ऑयल, चलिए पॉसिबिलिटी का केस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा ऑल क्रीम आर लोशन, नो लोशन जो है सो कोई भी ऑयल नहीं है, और फ्यू ऑयल आर बाल्म, ठीक है ना, तो नो क्रीम इज ऑयल, कोई भी क्रीम ऑयल नहीं है, सही बात है। सम बाल्म इज नॉट लोशन, सम बाल्म जो है सो लोशन नहीं है, ये भी सही बात है। सम क्रीम बीइंग बाम पॉसिबिलिटी, सम क्रीम बीइंग बाम पॉसिबिलिटी, यस ये भी सही है, तीनों सही हो जाएगा फिर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, कितना 1 2 3 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, 9 10, ठीक है, 11 हो गया, 11 हो गया ये, फिर 11 हो गया, फिर यहाँ से नहीं आ रहा है, 11 ही आ रहा है, फिर 11, अच्छा ये भी तो नहीं बन रहा है, ये भी काउंट कर लिए, मतलब 1 2 3
4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10 11, 11 ही बन रहा है फिर, 11 ही बन रहा है फिर, यस 11। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। यहाँ पे 109 कितना डिफरेंस आ गया, 5 9 14 का डिफरेंस आ गया यहाँ पे, 79 80 81 16 का डिफरेंस आ गया। फिर यहाँ पे कितना आ गया, 14 तो 16 तो 18 आना चाहिए डिफरेंस, यस 18 का डिफरेंस आ गया। फिर यहाँ पे 18 तो 20 का डिफरेंस आना चाहिए, फिर यहाँ पे 22 का डिफरेंस आना चाहिए, यानी कि 22 44 21, अरे 19 आएगा आंसर हमारा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन द सर्कल बेंच, इतना बेंच का क्या हो जाएगा, अंडर ट्री कहीं पे है या बेंच ट्री है, अंडर यहाँ पे है, यानी कि LPB, यानी कि L और पी वाला आंसर PPI आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ZC यानी कि L, अच्छा 10, अच्छा Z + 3 16 - 2 20 3 23 12 - 2 +3 - 2 +3 12 3 15 O -2 17 O आएगा हमारा आंसर, ठीक है, ये होगा आंसर, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, एक काम करते हैं यहाँ पे 12 3 15, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग यहाँ, ठीक है। यहाँ 36, इसका मतलब क्या हो गया, एडिशन 4, गामा मीन्स क्या हो गया, सब्सट्रैक्शन 5, बीटा मीन्स मल्टीप्लिकेशन 2, अल्फ़ा मीन्स डिवीज़न 2, और इसका मतलब क्या हो गया, एडिशन 3 और गामा मीन्स सब्सट्रैक्शन 1। तो 2 से 2 चला गया, 36 4 40, 40 में से 5 गया तो 40 में से 5 गया तो कितना हो गया, 35, 35 3 38 - 1 37 हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। यहाँ पे 4 5 9 4 9 5 14 14 5 19 5 23, नहीं सॉरी 9 5 14 24, एक्स आंसर हमारा होगा, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। A + B इतना 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 दिया हुआ है, तो क्या बोला गया है, P, अच्छा A से दिया हुआ, तो P हैशटैग यानी P इज़ द हस्बैंड ऑफ K, इज़ द सिस्टर ऑफ T, इज़ द सन ऑफ L, इज़ द हस्बैंड ऑफ Q, ठीक है ना। Q इज़ द मदर ऑफ R स्टार, यानी कि R इज़ द सिस्टर ऑफ T, हाउ आर रिलेटेड टू P, हाउ आर रिलेटेड टू P, R कौन लगेगा, P का सिस्टर इन लॉ लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। टीचर स्कूल से रिलेटेड है तो सेलेक्ट द, और ठीक है, तो पायलट एयरपोर्ट टीचर, अच्छा पायलट है जो सेलेक्ट द ऑप्शन, ठीक है। टीचर स्कूल से है तो पायलट एयरपोर्ट से, ठीक है। शेफ़ रेस्टोरेंट से, ड्राइवर गैराज से नहीं, सोल्जर आर्मी से, सोल्जर जो है सो आर्मी से रिलेटेड है, तो शेफ़ रेस्टोरेंट से, वैसे तो द क्वेश्चन कंटेंट सेलेक्ट द ऑप्शन, ठीक है। टीचर स्कूल से, टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं, पायलट एयरपोर्ट में नहीं, पायलट एयरपोर्ट में एरोप्लेन से रिलेटेड होगा, तो शेफ़ रेस्टोरेंट से, ठीक है। ड्राइवर गैराज और सोल्जर आर्मी से, यही होगा फिर, सोल्जर आर्मी से। सोल्जर बस आर्मी थोड़ी रहते हैं, सोल्जर तो हमारे बहुत सारे, तो शेफ़ आ जाएगा रेस्टोरेंट में। चलिए इसको तुक कर लेते हैं, -1 22 24, यानी U21, यानी कि 24 23 22 21 20 19 US। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओड वन आउट, यानी 4 3 4 5, यानी कि +1 +1 9 10 11 18 19 20, यही गलत है हमारा आंसर, 12 13 14, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक क्वेश्चन जो बचा हुआ मेरा हमारा आंसर, ये क्वेश्चन हम लोग नीदर टिक किए, पहले जो नहीं बना है वो बनाते हैं पहले, ठीक है ना। ये इन कोड ऑफ HONEY, अच्छा 25 - 2 23, 14 नहीं, ठीक है ना। देखते हैं कुछ करके, अगर एज पेज करते हैं, अब हमको GNIN है, ठीक है ना। एन का कोड सेम होना चाहिए, यानी कि सेकेंड और फोर्थ का, इधर से सेकेंड और फोर्थ का कोड सेम होना चाहिए। अच्छा 20 है, यानी कि 14 दूना 28 तो नहीं जा रहा है, ठीक है ना। 20 और यहाँ पे फिर सेम तो है नहीं, 19 भी है, ठीक है ना। तो कुछ तो डाउट लग रहा है, तो 7 3 10, अच्छा ऑड वन आउट कर दिया, तो ये होगा, या तो ये होगा, तो यानी कि ये ऑप्शन हट गया, ये ऑप्शन हट गया, या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा, कंफर्म हो गया, ठीक है ना। तो इसका क्या लिखें, सो ओ का क्या लिखें, ओ का 23 दिया हुआ है, तो ओ का 23 में हम लोग यही आंसर करते हैं। चलिए इसको थोड़ा नेटो लगा दिए हैं, ठीक है ना। वैसे तो आंसर कुछ आ नहीं रहा है खास, 17 इतना CIVIL I17L, 2 बार आई है, आई का आ जाएगा 17, NI का 17 तो है ही ना इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है, तो 1 2 3 4 5 6 7, चलिए ठीक, इसको सेव करते हैं, ठीक है ना, जो होगा देखा जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन क्या बोला गया हमको, द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पोस्टपोन नॉन इमरजेंसी सर्जरीज ऑन मंडे बिकॉज ऑक्सीजन पाइपलाइन इन 1 ब्लॉक नीडेड अर्जेंट रिपेयर, मतलब कि इन नॉन इमरजेंसी सर्जरीज को क्या पोस्टपोन कर दिया गया, ठीक है ना। तो क्या बोला गया, सम नॉन इमरजेंसी सर्जरीज डिड नॉट टेक प्लेस,
एज अर्लियर शेड्यूल, ऐसा कुछ बोला नहीं गया है, ठीक है ना, तो 1 को गलती नहीं करेंगे। और ऑल पेशेंट्स एडमिटेड इन हॉस्पिटल वर डिस्चार्ज इमीडिएटली, ऐसा भी नहीं बोल सकते, यानी कि ये भी सही है हमारा आंसर। तो अब एक क्वेश्चन यहाँ छूटा था मेरे, नहीं पीछे कौन सा क्वेश्चन था, टीचर स्कूल से रिलेटेड है, मतलब टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं। पायलट एयरपोर्ट में उड़ाते नहीं, एयरपोर्ट पे नहीं यार। शेफ़ रेस्टोरेंट में खाना बनाते हैं, ड्राइवर गैराज में नहीं रहते हैं, ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं वहाँ चलाते हैं। और सोल्जर बस आर्मी में नहीं रहते हैं, सोल्जर हमारे नेवी में भी रहते हैं, ऐसे वैसे सब में रहते हैं ना, तो इसीलिए हम लोग उस तरह से एलिमेंट करके शेफ़ हमारा जो है रेस्टोरेंट में रहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, तो यही रहा हमारा, और पता नहीं कितने सही होंगे वो बाद में पता चलेगा। तो चलिए हम लोग सबमिट करते हैं इसको, नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए आर्टिकल 351 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स डायरेक्टिव्स फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ द विच लैंग्वेज, तो ऑल रीजनल लैंग्वेज रिलेटेड टू 8th शेड्यूल, यस ये होगा। तो वाई इज़ कार्बन कंपोजिट कोर प्रिफर्ड ओवर सॉलिड एल्यूमिनियम और वुड इन मॉडर्न वैल्यूटिंग पोल्स यूज, नहीं पता ये हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द कर्नाटकाज रिच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हेरिटेज, तो कर्नाटकाज रिच इंस्ट्रूमेंट हेरिटेज ट्रेडिशनल कम्प्लीटली लैक मेमोरोफोन्स, ऐसे कम्प्लीटली अगर बोला गया, अगर थोड़ा सा भी होगा तो वो गलती हो जाएगा स्टेटमेंट, पहला गलत बोल सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट लाइक ये आर वाइटल, मतलब इंपॉर्टेंट परसुएसिव एलिमेंट्स इन याक्षागना, कर्नाटका का है ये, ठीक है ना। तो थिएटर इतना ठीक है। द गौतम, ये तो नहीं पता, एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे याक्षागना तो वहाँ पे है, ठीक है ना, कर्नाटका का, और वही मेन पॉपुलर है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड इन एन इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी मैट्रिक दैट measures the contribution of the corporate subsidiary company or municipality to an economic producer sector, इतना नहीं पता। gross value added, GVA gives the picture of the consumer side और demand perspective, gross value added, हाँ कंज्यूमर साइड से तो नहीं, वो तो फिर कंज्यूमर मेथड होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड। जी इतना ही, द आउटपुट ऑफ द कंट्री लेस द इंटरमीडिएट कंज्यूमशन ग्रॉस वैल्यू एडेड विच इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस आउटपुट एंड नेट इनपुट, ऐसे तो सही तीनों लग रहे हैं लेकिन नहीं करेंगे। डॉक्टर थॉमस पुकैडिल हैज़ बीन अपॉइंटेड डायरेक्टर ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन काउंसिल, ये इसका नाम नहीं सुने अभी तक, ठीक है ना, तो इसका नहीं पता मेरे को अभी। वाई डू आइस क्यूब्स at 0 degree Celsius cool a beverage more effectively than the same mass of liquid water at 0 degree Celsius, मतलब कि more effectively than the same mass of liquid, अच्छा तो ice has higher specific heat capacity than liquid water, specific heat capacity ऐसा नहीं बोल सकते हैं। ice absorbs additional heat from the beverage to break its crystalline bonds, yes यही होगा, latent heat को इति करने के लिए, ठीक है ना, यही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू लिटरेचर ऑफ अच्छा दिल्ली सल्तनत इज करेक्ट, तो तहकीक हिंद अलबरूनी, किताब उल हिंद तहकीक हिंद अलबरूनी, ठीक है ना, पहला सही है। तो करेक्ट कौन सा है, अच्छा ठीक है। तुगलकनामा वाज ऑथर्ड बाय जियाउद्दीन बरानी, तुगलकनामा जियाउद्दीन बरानी, ये भी सही है। शाहनामा फिरदौसी, तीनों सही लग रहे हैं। अच्छा शाहनामा फिरदौसी या पादशाहनामा फिरदौसी, इसको थोड़ा सा मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि डाउट लग रहा है। एट जस्ट 16 ईयर ओल्ड मयंक चक्रवर्ती हैज़ ऑफिशियली अचीव्ड अ हिस्टोरिक माइलस्टोन बाय बिकमिंग द फर्स्ट एवर ग्रैंड मास्टर एशिया असम, थोड़ा डाउट लग रहा है, इसको थोड़ा स्किप करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया इज करेक्ट, द ग्रीन रिवॉल्यूशन रेफर्स टू द पीरियड ऑफ एग्रीकल्चर दैट बिगन इन 90s, ठीक है। प्राइमरीली फोकस्ड ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ हाई, ये भी सही है। द ग्रीन रिवॉल्यूशन रिजल्टेड इन सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन द यूज ऑफ फर्टिलाइजर, नहीं 3 गलत है, बढ़ाए थे हम लोग फर्टिलाइजर को। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द महासंधि विग्राहिका इन द, अच्छा महासंधि विग्राहिका, संधि विग्राहिका मतलब वॉर और पीस को वो करने वाला, शांति सुलह कराने वाला। चीफ ऑफिसर इंचार्ज इतना नहीं, जुडिशल अफेयर नहीं, द मिलिट्री कमांडर मैनेजिंग कैवेलरी नहीं, अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पीस वॉर, ये होगा संधि विग्राहिका। व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन रिसाइड्स इन इंडिया अकॉर्डिंग टू अच्छा व्हाट पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन, मतलब अच्छा तो ये तो पता है, ये 17.5%, मतलब टोटल वर्ल्ड का कितना परसेंट है ना, टोटल वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन 17.5%, यही आंसर हो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर
अच्छा ठीक है। आर्टिकल 74 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एग्जिट 10%, नहीं 15% बोला गया था, यानी वो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, 15% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ड्यूरिंग द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्ट्रेटेजिक ट्रेड, इतना जो भी है ये अच्छा, व्हाट डज SCOMET स्टैंड फॉर? SCO स्ट्रेटजिक सेंसिटिव, ये नहीं पता मेरे को, कंट्रोल नहीं पता। हु रोड द नॉवेल द लॉनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी? किरण देसाई, बानू मुश्ताक। ऑप्शन ए है तो डी होगा, हमको पता नहीं क्या होगा इसलिए टिक नहीं मारते हैं। असर्सन रीज़न है यहाँ पे दिया हुआ क्या है? द स्टेट एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स, जो भी रिपोर्ट रिलीज बाय नीति आयोग कैटेगराइज स्टेट्स इनटू फ्रंट रनर्स, अचीवर, एस्पिरेंट्स बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस अक्रॉस द पैरामीटर लाइक एनर्जी। ठीक है, उसी पर दिया जाएगा। ठीक है ना। तो स्टेट लेवल डाटा इंडेक्सिंग अलाउज नीति आयोग टू फोस्टर कॉपरेट एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म इन बाय, दोनों सही है यार अपने अपने जगह। ठीक है ना। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज नॉन एज द फॉर द रिड्यूसिंग फॉर, अच्छा 21 से 18 कर दिया गया था, 1989 में किया गया था, 61 से किया गया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज़ द डेजिग्नेटेड और बैटल रेजिम फॉर इसरोज अपकमिंग शुक्रयान? अच्छा, शुक्रयान वीनस और बेटर मिशन, तो सैटेलाइट टू स्टडी वीनस एटमॉस्फेयर। तो हाईली इलेक्ट्रिकल जियो स्टेशनरी, ये क्या होगा तो देखना है। मतलब शुक्रयान के लिए बोला गया इसमें क्वेश्चन है कि शुक्रयान के लिए कौन सा मतलब कि किया जा रहा है, नहीं पता ये हमको एग्जैक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। व्हाट डज द टर्म IPPON सिग्निफाई व्हेन अवॉर्डेड ड्यूरिंग अ जूडो मैच? नहीं पता मेरे को ये भी। विद रिस्पेक्ट टू सेंसस 2011 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। उत्तर प्रदेश हैड द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इंटर स्टेट माइग्रेंट्स। उत्तर प्रदेश इंटर स्टेट माइग्रेंट नहीं, अच्छा ज़्यादा थी है तो वहीं पे बिहार में ज़्यादा है यार, लेकिन मानते हैं वही होगा, कोई बात नहीं। अ पर्सन लोकेटेड एट अ प्लेस डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ बर्थ इज अ माइग्रेंट, मतलब कि ये दूसरा ऑप्शन सही है फिर, मतलब कि मतलब पहला अगर सही है तो ओनली मतलब बोथ हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाउ मैनी कार्व्ड मोनोलिथिक पिलर्स फ्रॉम द म्यूजिकल पिलर्स असेंबली इन द रंगा मंडपा ऑफ द विठल टेम्पल एट हम्पी? नहीं पता मेरे को ये। कंसिडर फॉलोइंग फाग डांस, तो इट इज़ ए ट्रेडिशनल फोक डांस परफॉर्म प्राइमरली बाय एग्रीकल्चरल कम्युनिटी ऑफ हरियाणा ड्यूरिंग द फेस्टिवल मंथ फागुन, सही है। द डांस इज एन एक्सक्लूसिव मेल आर्ट फॉर्म वेयर वीमेन आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग और प्लेइंग, दोनों सही लग रहे हैं मेरे को। अच्छा, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड बोला गया है, इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है क्योंकि स्ट्रिक्ट किसी को भी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट थोड़ी कर देगा, मतलब हो भी सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। तो आई थिंक क्या करें इसको, मतलब बहुत करेक्ट या तो गलती होगा तो हमको वन ही गलती लग रहा है, या तो सही होगा तो फिर दोनों सही होगा। चलिए दोनों सही कर देता। तो आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी वाज, ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। ही वॉज द पॉलिटिकल ग्रुप, ठीक है। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी वॉज फॉर्म, ठीक है, तीनों सही लग रहे हैं। 1905 में ही सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बना था, 1905 में ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। विच ऑफ दीज बायोमोलिक्यूल्स फंक्शन एज द प्राइमरी हेरिडिटरी मटेरियल स्टोर्ड इनसाइड द सेल न्यूक्लियस डायरेक्टिंग ऑल सेलुलर एक्टिविटीज़ एंड प्रोटीन सिंथेसिस? तो प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है? हेमोग्लोबिन नहीं करता है, कोलेजन नहीं करता है, डीएनए भी नहीं करता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, आरएनए नहीं यार, मतलब कि सबको कंट्रोल करता है और क्या करता है, मतलब कि लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस तो हमको प्रोटीन सिंथेसिस बोला गया है। हेमोग्लोबिन नहीं होगा, कोलाजन भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसमें डाउट लग रहा है यार, डीएनए तो आरएनए ही होगा, मतलब कि स्टोर्ड इनसाइड हेरिडिटरी मटेरियल स्टोर्ड इनसाइड, यानी कि डीएनए, यस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट स्टेट कॉम्बिनेशन इज करेक्टली मैच्ड विद रिस्पेक्ट टू द मेजर कॉपर रिजर्व्स? तो झुंझुनू राजस्थान सही है।
तो झुंझुनू तो राजस्थान में है ही, तो यही सही है। सिंहभूम उड़ीसा नहीं, सिंहभूम झारखंड में है। बालघाट महाराष्ट्र में नहीं, नेल्लोर झारखंड में नहीं है, यानी कि झुंझुनू ही राजस्थान में, यही सही है, ठीक है ना। हमारा एक क्वेश्चन था यहाँ पे ये, हाँ, कि शाहनामा और पातशाहनामा ये दो थे हमारे, कि होंगे। एक फिरदौसी है, ठीक है ना। पातशाहनामा कौन लिखा है, यही डाउट लगा रहे थे। तहकीक हिंद वाज अलबरूनी, तुगलक नामा वाज ऑथर्ड बाय जियाउद्दीन बरानी। रुकिए, एक शाहनामा था, एक पातशाहनामा। शाहनामा फिरदौसी और पातशाहनामा, ठीक है, तीनों सही करते हैं। शाहनामा फिरदौसी, शाहनामा फिरदौसी। क्या होगा यार इसका, समझ में नहीं आ रहा। चलो इसको सबमिट करते हैं, दिमाग नहीं लगाते हैं, तीनों सही करके, ठीक है ना। अब ज़्यादा देर रहेंगे तो ज़्यादा आंसर ठीक हो जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, ताकि अब मैथ को स्किप करने पर ध्यान देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलती है। यहाँ पे 10 सेक इतना, सेक स्क्वायर 10 स्क्वायर इतना, 10 का क्यूब, ओके। 10 प्लस कॉस सेक इतना कॉमन अगर निकालते हैं, सेक का पावर सेक स्क्वायर यहाँ कॉमन निकालते हैं, तो सेक स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, और यहाँ पर सेक का पावर सेक स्क्वायर यहाँ कॉमन निकालते हैं। इसका आंसर कुछ भी बोलो, ये सब यार थीटा पुट कर दे क्या, थीटा, चलिए 60 नहीं यार, देखिए यहाँ 10 कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे 10 कॉमन निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए इसको बाद में बनाते हैं। यहाँ पे बोला गया है KOM 140 डिग्री, KOM, अच्छा KOM ये दिया हुआ कितना, O इधर सेंटर दिया हुआ, KOM दिया हुआ 140, तो LMN निकालना है, LMN ये वाला निकालना है। तो ये वाला जो होगा भाई, तो ये हो गया 140, तो ये 40 हो गया, तो आधा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा, तो ये भी 20 हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC कैन डू पीस ऑफ ए दिया हुआ है 12, 15 और 30 दिन में, तो 20 दिया 60, 12 5 60, 15 चौके 60 और 30 दूना 60, ठीक है ना। ए वर्क 3 डेज, 5 या 15, देन लेफ्ट BC टुगेदर ज्वाइंट, मतलब 4 2 6, कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, नंबर ऑफ डेज BC टुगेदर रिमेनिंग, अच्छा ठीक है, तो 15 यानी कि 15 45 जाएगा, 6 से यहाँ कितना जाएगा, तो 6 7 42, 7.5 दिन काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 10 50 प्लस इतना 55 इतना कितना हो जाएगा, देखिए 7 5 12, एक 13 5 18, तीनों को जोड़ के 180 हो रहा है, तो यानी कि 1 प्लस 10, तो ये जो होता है ये हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे 0 डिग्री इक्वल हो जाएगा, तो हमारा नहीं ये होगा हमारा आंसर, ठीक है। 180 डिग्री होता है। तो द एवरेज सैलरी ऑफ 18 वर्कर्स इतना, 6 मोर वर्कर्स ज्वाइन, ठीक है, द न्यू एवरेज इतना, एवरेज सैलरी ऑफ द न्यू वर्कर्स क्या हो जाएगा, तो देखिए 24,000 था, अभी बढ़ गया कितना, 25,000, ठीक है ना, 25,000 है, ठीक है ना। तो उन लोग कितना ज़्यादा लाया 24,000, यानी 1500 ज़्यादा लाया, कितना पर, 18 पहले से था, 6 आ रहा है, मतलब 24 पर लाया, अब इसी को 6 पर बांटना है, तो 6 चौका 24, ठीक है ना, तो 15 चौका 60, 6,000, 24 से 30,000 है उन लोगों की सैलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ABC ट्रायंगल में B दिया हुआ 45 डिग्री, एंगल C दिया हुआ 30 डिग्री, AB दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, लेंथ AC निकालना है, AC का लेंथ निकालना है ये वाला, ठीक है, ये X निकालना है, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर 30 45 40 30 70, तो 30 45 √3 तो होगा, तो √2 तो होने से रहा, ठीक है ना। अच्छा 45 है, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये दिया हुआ है, एक बात बनाते हैं यार, थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन लेंथी लग रहा है मेरे को। AB एक्यूट एंगल साइन A - B दिया हुआ है 120, यानी कि A - B दिया हुआ कितना, A 30 डिग्री, और A + B दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है ना। व्हाट इज द वैल्यू A एंड B रिस्पेक्टिवली, तो 60 30 90 45, और 45 है 15, ठीक, ये आंसर होगा हमारा। अमाउंट इतना 200 कंपाउंड 10% कंपाउंड एनुअली, व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट अमाउंट इज द सेम समवेयर इन हाफ ईयरली एट द सेम रेट ऑफ ड्यूरेशन, ठीक है ना। तो 24,200 ईयर्स अमाउंट बन गया इतने, 10 10 20 और 20 और 21, यानी 121 का हमको चाहिए कितना, हाफ ईयरली एट द सेम रेट ऑफ, ठीक है, सेम ड्यूरेशन, यानी 10 10 5 5, यानी कि 10.25 प्लस 10.25, यानी कि 10, यानी कि 20.5, मतलब 20.5 समथिंग ऐसे कुछ जाना है, ठीक है। अच्छा 21 तो जाएगा ही, 10.25 10.25, ठीक है ना, तो 10 10 20.5, 21 थोड़ा कम ही आ रहा है यार, ज़्यादा आना चाहिए, जबकि
हाफ ईयरली बोला गया ना, तो 10%, अच्छा फिर 5 लग जाएगा, ठीक है ना। तो 5 10.25 लग गया, ठीक है। और 10.25 लग गया 1 साल का, और यहाँ पर उस पर 10% लगा, 10 और 10 20, अरे 21 हो गया यहाँ पे। और यहाँ लग गया 10.25 10.25 यानी कि 20.5, ठीक है ना। प्लस 10 देंगे 100, यानी कि एक और मतलब 21.5, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तो 21.5 यानी कि 141 दो बार में, और 200 यानी कि कितना हो गया 121.5 समथिंग, यानी 242, यानी कि 244, यानी कि 43 पॉइंट इतना जा रहा है, क्योंकि 5 दूना 10। आंसर हमारा ये आ रहा है, थोड़ा सा ही ज़्यादा आ रहा है, 2420, ये भी आ सकता है यार। चलिए कोई बात नहीं। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड डायमेंशन इतना इतना दिया हुआ है, इक्वल टू द 18 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, ठीक है। मतलब 18 गुने 6 गुने x/2 दिया हुआ है। ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, यानी कि 6 से 6 दूना 12 और 3 6 25 25 5 आ रहा है, ठीक है ना, 5 आ रहा है, यानी 5 गुने 5 गुने 5 ए क्यूब इंटू 18, ठीक है ना। आगे हमारा आंसर के 18 18 चल जाएगा, और 2 से 2 3 6 चल जाएगा, 25 25 25 125/3 हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे टोटल एक्स का वैल्यू निकालना है हमको, ठीक है ना। लेटर सरफेस एरिया दिया हुआ है हमको, अच्छा लेटर सरफेस एरिया निकालना है ऑफ कौन, हुज रेडियस दिया हुआ, कौन का रेडियस दिया हुआ कितना, रेडियस यहाँ से यहाँ दिया हुआ है 2√3, हाइट दिया हुआ है 2√7, तो 2√3 2√7, यानी ये कितना आ जाएगा 2 दूना 4 7 28, और 2 दूना 4 दिया 12, यानी 20 30 40 आ गया, √40, यानी कि 2√10, यानी कि 2√10 आ गया, ठीक है ना। तो 2√10 आ गया, 10 या 30 तो आएगा, कोई बात नहीं। पाई आर एल 22/7 इंटू आर यानी कितना है 2√3 इंटू एल 30, एल कितना गया 2 तो 22 दूना 44 दूना 88, यानी आंसर ये होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बाई व्हाट परसेंटेज इज द परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ वोवेल्स इतना लेस देन द परसेंटेज ऑफ द कॉन्सोनेंट्स, व्हाट इज द बाय व्हाट परसेंटेज इज द परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ वोवेल्स इन द वर्ड, इतना वोवेल कितना 1 2 3 4 5 वोवेल है, 1 2 3 4 5, और कॉन्सोनेंट 1 2 3 4 5 है। तो कॉन्सोनेंट से कितना 0% ज़्यादा है यार, बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर, हर रैशनल नंबर इंटीजर है, नहीं बोल सकते हैं। एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, हर इर्रेशनल नंबर √2 ये रियल नंबर है, नंबर में डिनोट कर सकते हैं। एवरी इर्रेशनल नंबर, यस सही बात है। एवरी रियल नंबर इज नेचुरल नंबर, नहीं बोल सकते हैं। एवरी इंटीजर इज इरेशनल, एवरी इंटीजर इज इरेशनल, नहीं बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अ स्क्वायर शीट हैज़ 18 सेंटीमीटर साइड, 4 आइडेंटिकल सर्कुलर होल्स, ईच ऑफ रेडियस 3 दिया हुआ है, और कट फाइंड द रिमेनिंग एरिया, तो क्या हो जाएगा 99, ठीक हो गया। तो यानी कि 324 माइनस पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 3 3 9, यानी कि 9 दूना 18 का 8 हाथ में 1, 9 दूना 18 1 19, इतना बटे 7 7 दूना 14, 7 दूना 14, यानी कि 318 का कितने हुआ, रिमेनिंग एरिया 18 गुना 18 स्क्वायर सीट है 324, तो कितना 7 9 दूना 18 का 8 हाथ में 1, 9 दूना 18 19, यानी 7 7 दूना 14 4 5 7 8 56 28 पॉइंट समथिंग, यानी कि 290 समथिंग आ रहा है यार, ये क्या हो गया। 4 आइडेंटिकल सर्कुलर होल्स, ठीक है, सर्कुलर होल्स ईच ऑफ रेडियस इतना सेंटीमीटर कट, अच्छा इंटू 4 भी तो करना पड़ेगा, ठीक है। 4 8 32 को 2 हाथ में 3 4 9 36 3 से 36 3 39 को 9 हाथ में 3 4 4 3 7, यानी 7 एवं 7 2 2 22 7 21 113, यानी कि 211 समथिंग आ रहा है, यानी 210 पॉइंट समथिंग ये आंसर हमारा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। इतना को सॉल्व करेंगे, अगर नीचे 7 - 5 नीचे 2 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारा क्या 7 - 5, नीचे 7 - 5 2 आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 7 + 5, यानी कि a + b का होल स्क्वायर, यानी 7 5 कट जाएगा, 7 5 12 इंटू 2 आ जाएगा, तो 2 से 2 12 आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। रोहित एंड अमन स्टार्टेड मोबाइल बिजनेस, इतना रोहित और अमन दिया हुआ है कितना 90 1,50,000 4 9 अच्छा 90 15, ठीक है ना। 3 मंथ्स रोहित इन्वेस्टेड एडिशनल 60,000, मतलब 6 एडिशनल, रेशियो ऑफ द प्रॉफिट क्या हो जाएगा, तो पूरा एट द एंड ये पूरा 12 महीना, ये पूरा 9 महीना चलाएगा, ये पूरा 12 चलाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यानी कितना हो जाएगा 3 3 9 3 चौके 12 और 3 चौके 12, और कट रहा है क्या 3 से 3 3 9 3 5 15, यानी कि 5 चौके 20 आ गया,
और यहाँ पे 4 3 12 6 18 आ गया, यानी 9:10 हो जाएगा आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर प्लस इतना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है 48, यानी कि 48 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस इतना 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 दिया हुआ है, ठीक। तो x माइनस 5 रूट 2, ठीक, कोई बात ना, आराम से आंसर आ जाएगा। तो यानी कि x प्लस 1/x बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x बराबर हो जाएगा हमारा 48 और 2 50, यानी कि यानी 5 रूट 25 दूना 50, ठीक है ना, 5 रूट 2, ठीक है ना। अब ये x चल जाएगा तो यानी वैल्यू -1 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ड्यूरिंग द इतना इतना बाद में बनाएंगे इसको, इतना दिया हुआ इतना दिया हुआ, ये हो जाएगा। तो पॉइंट यहाँ आ गया। अब क्या दिया हुआ है, ये पॉइंट कितना किसका दिया है, 5 के बाद 1 2 3 4 5 इधर किधर जाते, 5 इधर चल जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 1 0 आ जाएगा हमारा आंसर, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल सोल्ड बाय गिवन डिस्काउंट 40% मार्क प्राइस, इफ़ यू गेन 20% देन कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, ठीक है। तो CP और MP का रेशियो 100 माइनस डिस्काउंट, यानी कि 60/100 प्लस प्रॉफिट, यानी कि 120, यानी कि 60 1/2। तो क्या बोला, आर्टिकल इज इतना एंड द कॉस्ट प्राइस आर्टिकल 800, मार्क प्राइस 8 2 1600 हो जाएगा। राइट प्रिज्म हैज रेक्टेंगुलर बेस मेजरिंग 9 7, हाइट दिया हुआ कितना 16। अ स्क्वायर होल ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर इज ड्रिल्ड कम्प्लीटली थ्रू द प्रिज्म, अच्छा प्रिज्म बोला गया, ठीक है, अलोंग द हाइट, ठीक है, अलोंग द हाइट। तो फाइंड द रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म क्या हो जाएगा। तो 3 सेंटीमीटर क्या स्क्वायर होल किया गया है, स्क्वायर यानी 3 3 9 9 3 3 9 गुने 16 16 9 144, 144 माइनस हो जाएगा यहाँ पे कितना L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा, यानी 16 9 144, ये 9 से क्यों गुना किए, अच्छा 16 9 144 गुने 7, यानी कि 144 अगर कॉमन निकालते तो 144 कॉमन निकाल लेते हैं, 7 माइनस 1 6 हो जाएगा। तो 6 चौका 24 से 4, आंसर हमारा यहाँ होना चाहिए 6 कम 600, यस आंसर यही होगा हमारा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, P रेशियो की दिया हुआ, Q रेशियो आर दिया हुआ 3P, 3P, यानी देखिए PQR 4 5, PR दिया हुआ 2 3, यानी 2 दूना 4 और 3 दूना 6, ठीक। तो 3P 4 12, 4Q 4 5 20, 5R यानी कि 5 6 30, यानी कि कितना हो जाएगा 2 6 चलिए 2 6 12, 2 हैं ये 20, 2 15, 6 10 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ट्रायंगल PQR मीडियन, ठीक है, एक ट्रायंगल PQR मीडियन QN मीडियन है ये, ठीक है, मीडियन मतलब ये इस बार दिया। तो 18 सेंटीमीटर, ठीक है ना। RO दिया हुआ है, RO 12 सेंटीमीटर इंटरसेप्ट ईच अदर एट, अच्छा मीडियन जो दिया हुआ है ये भी मीडियन हो गया, ये 12 दिया हुआ है, ये राइट एंगल पर इति करता है। तो फाइंड PR निकालना है हमको, P और R ये वाला लेंथ निकालना है, और हमको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का एरिया निकालना है। तो PQR का एरिया निकालना है, तो मीडियन पर जो बनता है ट्रायंगल, मतलब कि 1/2 इंटू 18 इंटू 12, यानी कि 2 2 6 18 6 108, इसका क्या होता है 3/4 गुना, नहीं 4/3 गुना, 3 से 3 3 9 3 6 18 36 चौका 3 चौका 12 120, नहीं पता, ये दिक्कत हो रहा है। 2 रनर A B इतना ट्रैक में कंप्लीट, A कंप्लीट इतना सेकंड में, B कंप्लीट इतना सेकंड, B स्टार्ट 20 सेकंड बिफोर A, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी सेकंड्स A स्टार्ट्स विल ओवर, अच्छा सेकंड्स आफ्टर A स्टार्ट्स विल A ओवरटेक फॉर द फर्स्ट टाइम, चलिए 600 मीटर है तो ओवरटेक कर देगा ना, चलिए इस 100 सेकंड में कवर करता है, 100 सेकंड में, यानी कि 6 मीटर पर सेकंड हो गया B का, और A का हो गया 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब क्या बोला गया, B स्टार्ट्स 20 सेकंड बिफोर A, यानी कि A से पहले 20 सेकंड, यानी 20 छक 120 चला गया। अब 120 को ही तो कवर करेगा, कितना देर के बाद स्टार्ट करेगा, तो मतलब कि हाउ मेनी सेकेंड्स आफ्टर A स्टार्ट्स विल A, अच्छा ठीक है, तो 4 से 4 4 30 सेकंड बाद। 2 vessels कंटेन मिक्सचर पेट्रोल इतना इतना दिया हुआ है, ठीक है। रेशियो द वॉल्यूम टू क्वांटिटी ऑफ 2 मिक्सचर मिक्स टुगेदर इन न्यू इतना इतना, ठीक है। तो 14 17 4 21 31, नहीं 2 vessel मिक्स हो दैट द न्यू मिक्सचर कंटेन द सेम वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल एंड कीरोसिन, सेम वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल, अच्छा 2 vessel कंटेन मिक्स, अच्छा टी हो गया आंसर हमारा, देखिए 14 13 17 19 कितना हो गया, 10 10 20 27,
और ये कितना हो गया 10 10 20 9 7 16 20 16 36। तो 9 चौका 36 यहाँ भी है, 9 3 27 यहाँ पे, तो गुने 3 कर देते हैं, गुने 4 कर देते हैं, ठीक है। तो 14 चौक 56 प्लस 17 3 51, तो 107 नहीं, थोड़ा डाउट लग रहा है, यहाँ 36 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 9 चौका 36, यहाँ 9 तिया 27 से करते हैं, 9 से कट जाएगा, ठीक है ना। तो 4 अच्छा 14 तिया 42 और सॉरी 14 चौका 56 और 17 तिया 51, ठीक। तो यार 107 तो आ रहा है यार, 107 तो आ रहा है। कंटेन पेट्रोल टू केरोसिन, रुकिएगा, कितना दिया 14:13 एंड 17:19। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम और क्वांटिटी ऑफ फ्रॉम टू इतना इक्वल दिया हुआ है ना, सो दैट द न्यू मिक्सर कंटेन सेम वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल एंड केरोसिन। अच्छा सेम वॉल्यूम चाहिए हमको, तो किस रेशियो में मिलाया जाए सोच दिखाना हमको। तो 3 4 में यार 3 2 तो आ रहा है मेरे यहाँ पे, 3 4 2 यानी 3 2 तो आ रहा है यार, क्या करें। 3 दूना 6 4 तो नहीं आ रहा है, आंसर हमारा आ गया, इसी रेशियो में मिलाया जाएगा। 9 चौका 36 3 दूना 6 यार, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। रेन्यू ये इसको बाद बनाते हैं हम लोग, क्योंकि थोड़ा सा पैसेज है इसीलिए इसको बाद बनाते हैं। चलिए, एस्टिमेट, सेलेक्ट द डिनोशन ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड। अच्छा एस्टिमेट लगाना मतलब अनुमान लगाना, एसेस इवेल्युएट करना। दिस ग्राफ कुड बी यूज टू एस्टिमेट मतलब एसेस करना, ठीक है ना। यहाँ पे कॉर्टेशी एंटोनेम, देखिए कॉर्टेशी यानी एंटोनेम बोला गया ना, तो जेंटलनेस नहीं, जेंटलनेस मतलब अच्छा कल्चर है, कॉर्डियल है, रूडनेस हो जाएगा इसका, ठीक है ना, कॉर्टेशी का अपोजिट। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, आंखों का तारा, टू हैव द सबऑर्डिनेट लेसर नहीं, मन नहीं, अ सब्जेक्ट। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड यानी कि नहीं झगड़े का जड़, टू हैव अ सबऑर्डिनेट लेसर स्मॉलर रोल पोजिशन, अ पार्ट टेक एन इम्पोर्टेंट अच्छा अनइम्पोर्टेंट पार्ट नहीं, इशू ऑफ चैलेंज। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब एक होता है एप्पल ऑफ पाई, वो होता है आंखों का तारा। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब इशू ऑफ चैलेंज नहीं। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड यार मतलब जो प्रॉब्लम हो गया, मैटर और डिस्प्यूट जो भी हो गया वो है, मतलब मेक मनी नहीं। सब्जेक्ट टू यही तो है यार सब्जेक्ट। यहाँ पे बोला गया एरर हाईलाइटेड, तो अच्छा द मैनेजर आस्क द स्टाफ टू कॉम्प्लीमेंट द गेस्ट। कॉम्प्लीमेंट मतलब इसी करना, तारीफ करना, तो कॉम्प्लीमेंट ये होगा एडी पोलाइटली एंड नॉट कॉम्प्लीमेंट अननेसेसरी डिटेल्स। कॉम्प्लीमेंट एक होता है कॉम्प्लीमेंट मतलब उसको एंड नॉट कॉम्प्लीमेंट करना, और उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं करना अननेसेसरी। आंसर हमारा होगा ये, ठीक है ना, मतलब कि उसको स्टाफ टू कॉम्प्लीमेंट द गेस्ट पोलाइटली, नॉट कॉम्प्लीमेंट अननेसेसरी, ठीक है। और ओरिजिनल का सिनोनिम क्या हो जाएगा, प्यूरिफाइड। ओरिजिनल है यानी कि इंडिजीनस है, नहीं प्यूरिफाइड नहीं बोलेंगे, इंडिजीनस बोलेंगे हमको लग रहा है, क्योंकि ओरिजिनल का मेन जो है सो यही होगा यार, अनडन नहीं, हार्डवर्क नहीं, प्यूरिफाइड नहीं, यही करते हैं। यहाँ डिस्क्राइब हाउ विल यू इन्फॉर्म योर पेरेंट्स दैट द स्कूल विल होस्ट अ साइंस फेयर इन पैसिव वॉइस। तो अ स्कूल विल होस्ट, तो विल बी होस्टेड, विल बी होस्टिंग नहीं होगा, विल बी होस्टिंग ये होगा। अ साइंस फेयर विल बी होस्टेड। कॉम्बैट, कॉम्बैट मतलब झगड़ालू, तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, झगड़ालू का यानी कि इन्वेस्ट, सरेंडर, सबमिट, थ्वाट करना, ये हो जाएगा। ही रियलाइज, अच्छा अंडरलाइन करेंगे, ही रियलाइज्ड ही हैड गॉन ओवर द डॉट with the sitting arrangements, मतलब he had gone over the dot नहीं, over the top with the sit नहीं, over the cop नहीं होगा, over the hop with the नहीं, इसमें तो सब में एक ही जैसा है यार। he realized he had gone over the dot, ओवर द टॉप ऑफ आता है, ठीक है, हॉप विथ नहीं आता, कॉप विथ ओवर द कॉप विथ आता है, यस। द एडिटर सजेस्टेड दैट द ऑथर्स अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब द हीरोइंस वार्डरोब फॉर 5 consecutive पेजेस वाज मेरली गिल्डिंग द एली। नहीं पता ये मेरे को, ऐसे क्या है ये, इसका लिखना क्या है, इडियम। अच्छा गिल्डिंग द लिली consecutive पेजेस वाज मेरली इतना गिवन द कैरेक्टर, अच्छा मतलब कि उसको डिटेल करना, पेंटिंग फ्लावर टू एनहेंस अ नेचुरल लैंड नहीं, क्रिटिसाइज नहीं करना, एडिंग अननेसेसरी ऑर्नामेंटेशन। वार्डरोब फॉर 5 consecutive पेजेस, अच्छा डिस्क्राइब करने के लिए, गिवन हर कैरेक्टर वाज ऑलरेडी वेल डिफाइंड। इन्वेस्टिगेट नहीं, ये नहीं होगा,
बी और डी नहीं होगा। पेंटिंग फ्लावर, फ्लावर के बारे में एडिंग अननेसेसरी ऑर्नामेंट समथिंग ब्यूटीफुल और कंप्लीट, ठीक है ना। तो यहाँ वन वर्ड डिज़ाइन टू बी यूज़फुल और प्रैक्टिकल रादर देन अट्रैक्टिव, मतलब डिज़ाइन किया गया किसी यूज़फुल के लिए, प्रैक्टिकल के लिए, रादर देन अट्रैक्टिव दिखने के लिए। तो यूज़फुल वन वर्ड यूटिलिटेरियन, यूटिलिटेरियन मतलब यूटिलिटी, ठीक है, यूज़फुल के लिए। लैंग्विड, लैंग्विड नहीं, आलसी होता तो मतलब रिसोर्सफुल, ये भी नहीं होगा। यूज़फुल, यूटिलिटेरियन मतलब यूटिलिटी करने के लिए है ना। तो प्रेस, होमोनेम, ठीक है ना। तो नॉट वन ऑफ द मीनिंग्स ऑफ द होमोन, ठीक है। टू पुश समथिंग फिर्मली अगेंस्ट अनदर सरफेस, प्रेस करना मतलब टू पुश समथिंग फिर्मली अगेंस्ट अनदर, ठीक है। हाँ, न्यूज़पेपर्स एंड जर्नलिस्ट कंसिडर्स कलेक्टिवली, ठीक है, ठीक है। हाँ, अ मशीन यूज्ड टू स्क्वीज अपना फ्लैटन और प्रिंट समथिंग, प्रेस। अ नैरो माउंटेन पाथ यूज्ड बाय माइग्रेशन शेफर्ड, प्रेस। ऐसा भी नहीं, ये नहीं है। द वाटर इन दिस टैंक इज सेफ टू ड्रिंक, सेफ टू ड्रिंक मतलब पीने योग्य। पेडेंटिक, क्रूसेड तो होगा नहीं। नेसेंट मतलब नया। पोर्टेबल मतलब पोर्ट करने वाला नहीं, तो यानी कि सेफ टू ड्रिंक यानी कि पेडेंटिक। यहाँ पे सच डिलेड, वन स्टार्टिंग होगा नहीं। 2 3 4 होगा, 2 3, अच्छा यहाँ पे ठीक 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 है, 2 या 3 या 4 होगा स्टार्टिंग, ठीक है। इट कैन डिटरमाइन, नहीं इट नहीं होगा, यानी कि ये भी नहीं होगा। 2 या तो 3 होगा। इन डिजास्टर ए, अ रिपोर्ट दैट अराइव्ड आफ्टर रोड हैव बीन ब्लॉक्ड और सब, ठीक है। नहीं, इन डिजास्टर रिस्पॉन्स स्पीड इज नॉट मैरली अ मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, स्पीड कोई मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी नहीं है। 4 या 3, इट कैन डिटरमाइन वेदर हेल्प रीचेज अ विलेज बिफोर लोकल, नहीं। अब 3 में क्या, अ रिपोर्ट दैट अराइव्स आफ्टर रोड हैव बीन ब्लॉक्ड और सप्लाईज हैव बीन डाइवर्टेड में डिस्क्राइब द क्राइसिस एक्यूरेटली। इट कैन डिटरमाइन वेदर हेल्प रीचेज ए विलेज बिफोर, इतना अच्छा ये नहीं करता है। तो 2 के बाद 3 के बाद 4 ही लग रहा है। फिर 1 देखो यहाँ पे, सच डिलेड इंफॉर्मेशन, यहाँ पे यहाँ जो बोला गया ब्रेक डाउन जो रोका गया, ब्लॉक सप्लाईज हैव बीन डाइवर्टेड में डिस्क्राइब क्राइसिस एक्यूरेटली, और ये जो है डिलेड ये है हेंस। 5 लास्ट में होगा हमारा आंसर, तो यानी यही है, तो ये है, तो ये होगा कंफर्म है, ठीक है ना। तो यानी कि आंसर हमारा यही होगा। नेक्स्ट करते हैं करेक्ट स्पेलिंग, RESTRAIN, टू लिमिट और कीप कंट्रोल, रिस्ट्रेन, यही होगा। Which of the following is a charge? Different meaning of the others. The manager will charge you for the extra service, ठीक है। The company decided to charge customers extra for delivery. Please charge your phone before leaving. The hotel will charge additional fee. यही अलग है मोबाइल चार्ज करने वाला। The mountaineer climbed का लिखना है फिर। The mountaineer looked exhausted because she climbed for nearly 11 hours. नहीं, she had for nearly 11 hours before reaching the reach shelter because she had been climbing. मतलब कि थकी हुई लग रही थी माउंटेनर, क्योंकि सी क्लाइंब्ड फॉर नियरली 11 आवर्स। हैज़ क्लाइंब्ड हो सकता है, ठीक है ना। हैज़ नहीं आएगा, हैड हो सकता है, ये होगा। 11 आवर्स से अभी तक चलते हुए है, तो यही होगा हैड बिन। फॉर 11 आवर्स हैड बिन लगाते हैं। द फेरी विल लीव एट, अच्छा टेंस, द फेरी विल लीव एट डाउन टुमारो मतलब कल, विल लीव मतलब ठीक करेंगे, लीव्स नहीं होगा। सो द क्रू हैज़ बीन आस्क्ड टू रिपोर्ट टुनाइट, मतलब कि द फेरी लेफ्ट नहीं होगा, हैज़ लेफ्ट नहीं होगा, ये होगा फिर। द फेरी लिव्स एट द डाउन टुमारो मतलब कि अगला दिन जाएगा, है ना। सेंटेंस यहाँ पे कंटिन्यूटी एक्शन, यहाँ पे ING, ही हैज़ बीन फिनिशिंग बाय द लेक सिंस अर्ली मॉर्निंग होपिंग टू कैच समथिंग बिग। सी एंजॉयज क्लाइंबिंग, इंजॉय करती है, अच्छा हमको ING फॉर्म को सेलेक्ट करें, इंजॉय करती है ये भी नहीं होगा। ही हैज़ बीन फिशिंग बाय द लेक के बगल में, अर्ली मॉर्निंग से फिशिंग कर रहा है, तो ही ऑफन एंजॉयज थिंकिंग, ये नहीं होगा। ही एंजॉयज हंटिंग, ऐसा भी नहीं होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। लेट द, यहाँ पे क्या होगा इनडायरेक्ट में, ठीक है। लैंटर्न बर्न लो अंटिल द चिक्स सेटल, द कीपर सेड सजेस्टेड दैट द लैंटर्न बर्न्स, तो होगा नहीं, ठीक है ना। बर्न भी नहीं होगा, द लैंटर्न वुड भी नहीं होगा,
सजेशन दैट द लैंटर्न बर्न लो अंटिल द बर्न होगा मतलब जले, है ना। इन वो वाला क्या बोलते सबजंक्टिव मोड वाला। तो ऑप्शन 2 है एक्टिव वॉइस में दस वाज कंप्लीटेड बाय नहीं होगा, वाज स्टोलन बाय, वाज ऑनर्ड नहीं होगा, आई विल क्लीन ये होगा आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, अब ये वाला बनाते हैं, ठीक है ना। रिन्यूएबल एनर्जी हैज़ डैश सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन ओवर द लास्ट डिकेड विटनेस हैज़ के साथ विटनेस्ड आएगा, ठीक है ना। हैज़ विटनेसिंग तो आएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। दिस प्रोग्रेस नॉट ओनली रिड्यूस्ड है तो दिस प्रोग्रेस है तो हैव नहीं आएगा, हैविंग नहीं आएगा, हैज़ नॉट ओनली रिड्यूस्ड इतना बट हैज़ ऑल्सो जनरेटेड ये होगा आंसर। व्हाट डज द वर्ड इंसेंटिव मीन्स यूज इन द पैसेज। इंसेंटिव पनिशमेंट नहीं होगा, डिस्करेजमेंट नहीं होगा, रिवॉर्ड्स होगा। ये तो ऐसे ही बन जा रहा है। द वर्ड कोलैबोरेशन इन द पैसेज मीन्स नियरली, कोलैबोरेशन कहाँ पे दिया हुआ है, पढ़ाई होगा अगर देखते हैं। अच्छा कोलैबोरेशन इन द पैसेज ठीक है। इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनाइजेशनल इंस्ट्रक्शन नहीं। एक और क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट समराइज पैसेज। अच्छा ठीक पढ़ना पड़ेगा। इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर हैज़ एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन ओवर द लास्ट डिकेड, पोजिशनिंग द कंट्री among the leading nation in the clean energy development with the ambitious target for solar and wind power generation. India has rapidly increased its renewable energy capacity through large scale infrastructure projects. इतना states such as इतना जो भी emerged major जो भी है while smaller इतना have steadily sustainable energy solution. The government initiatives include the national solar इतना have played मतलब इंपॉर्टेंट रोल इन्वेस्टमेंट इतना जो भी फाइनेंशियल ये भी है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, एक्सेलरेटेड एडॉप्शन रिन्यूएबल एनर्जी हाउस होल्ड, फर्दर मोर इंक्रीजिंग एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड द राइजिंग डिमांड फॉर सस्टेनेबल इतना जो भी है ये भी बढ़ाया है और क्लीन किया सोर्सेज ऑफ पावर। दिस पावर हैज़ नॉट ओनली रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल, बढ़ाया भी अपॉर्चुनिटी है ना, boosted economic growth का। renewable energy is also driving social and environmental change by promoting sustainable development by and reducing carbon emission. Sectors such as electricity, mobility, hydrogen अच्छा ये भी कम किया है। Energy storage system are expanding rapidly and attract global attention. The collaboration among private companies, research institutions, policymakers and local communities continues to strengthen India's vision achieving energy security, environmental sustainable इन द इकोनॉमिक डिकेड्स। तो किसी का इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन डिप्लोमेटिक नहीं, कमर्शियल डाइवर्स नहीं, यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल ये किया है। रिस्ट ऑर्गेनाइजेशन देखो यहाँ पे कोलैबोरेशन अमंग द प्राइवेट कंपनीज, रिसर्च इंस्टीट्यूशन किया है, इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना। तो पॉलिसी मेकर्स एंड लोकल कम्युनिटी कंटिन्यूज टू स्ट्रेंथन इंडियाज विजन अचीविंग द एनर्जी, ठीक है ना। तो इंस्टीट्यूशन से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, समराइज करता है। तो इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ रिफ्लेक्ट टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, पॉलिसी सपोर्ट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इंडियाज इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हैज़ मेनली डिपेंडेड ऑन ट्रेडिशनल एनर्जी रिसोर्स, नहीं ऐसा नहीं बोल सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन इंडिया हैव क्रिएटेड इन्वायरमेंटल चैलेंज, नहीं। गवर्नमेंट पॉलिसीज इन इंडिया प्राइमरली फोकस ऑन लिमिटिंग, नहीं। ये होगा हमारा आंसर। तो हमारा सारा क्वेश्चन बन चुका है, अब हम सबमिट करते हैं, देखते हैं मार्क्स कितना आता है। वैसे हम पहले बताते हैं मेरा मैथ में वैसे ये ठीक है 90-20 क्वेश्चन सही हैं, लेकिन हम इसमें और ज़्यादा बना सकते थे। थोड़ा हम क्वेश्चन जो है सो कुछ क्वेश्चन पे हम टाइम वेस्ट किए, वहाँ पे मेरा टाइम गया था, ठीक है ना। तो उसकी वजह से हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बना, वरना मेरे 23 to 25 क्वेश्चन तो बन ही जाते। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे हम शॉर्ट रह गए हैं, बाकी देखते हैं, सबमिट करते हैं। चलिए हमारा मार्क्स कितना आता है वो देखते हैं, ठीक है। तो मार्क्स देखते हैं कितना आता है। हमारा मार्क्स आया है टोटल 140.5, ठीक है, जिसमें मेरा जनरल रीजनिंग में मेरे 40 नंबर है, 4 रॉन्ग हो गए। अरे भाई साहब कौन कौन से रॉन्ग हुए? जनरल अवेयरनेस में 12 सही थे, 3 गलत हुए हैं। क्वांट में मेरे 18 सही, 1 गलत हुए, ठीक है। और इंग्लिश में मेरे 22 सही, 3 गलत हुए। इसमें हम क्वांट में बोल सकते हैं मार्क्स थोड़ा बढ़ा सकते थे, और रीजनिंग में, ठीक है ना, मतलब 10 नंबर यहाँ बढ़ते और यहाँ पे थोड़ा सा 10 नंबर बढ़ता। 20 नंबर 160 नंबर लाने लायक था टेस्ट, ठीक है ना। बाकी देखते हैं, एनालिसिस वीडियो इसका लाया जाएगा जब इसका एनालिसिस दिखाया जाएगा, ठीक है ना। तो बाकी अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऑथेंटिक
टेस्ट लगाया करते हैं वो हम आपके सामने पेश करते हैं। अगर तभी तो आपको हमारा अप्रोच पता चलेगा कि हम क्वेश्चंस को कहाँ पे टैकल करते हैं और कहाँ पे हम फंसते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम फंसते नहीं, हम भी फंसते हैं क्वेश्चंस पे, तो उसको आप लोग वो भी देख सकते हैं और उससे सीख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग को टाइम नहीं देना है। जैसे कि हम कुछ लंबे लंबे क्वेश्चन में पढ़ने में टाइम दे देते हैं, ठीक है ना। तो बाकी और कुछ नहीं है, पसंद आ रहा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।